નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, દિવ્યાંગ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું મોહન નાયર અને આજે વિદ્યાદીપ યુનિવર્સિટીથી એક વિશેષ વ્યક્તિ, એક ત્યાંના ફેકલ્ટી મેમ્બર, ત્યાંના આર્ટ્સ કોલેજના ડીન અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે. હું વાત કરી રહ્યો છું ડૉક્ટર કિરણ મિત્તલજી સાથે. તો સ્વાગત છે બેન તમારું અમારા સ્ટુડિયોમાં, અને થોડી વાતચીત કરશું, થોડું સમજીશું કે વિદ્યાદીપ યુનિવર્સિટી વિશે સમજીશું. આપ અહીં આવ્યા છો અને અમારી જગ્યાને પાવન કરી છે, તો શું કહેવા માંગશો? विद्यादीप यूनिवर्सिटी यानी जहाँ विद्या का दीप जलता है, विद्यादीप यूनिवर्सिटी सूरत से आगे ओलपाड़ की तरफ जाते हैं तो हाईवे पर है, किम से पहले. ये एक बहुत बड़े कैंपस में हम कह सकते हैं लश ग्रीन, वहाँ पर इतनी ग्रीनरी है मोहन जी कि देख करके कैंपस में जाने का, बैठने का मन करता है. बहुत सारी ग्रीनरी से भरा हुआ कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है. मैं वहाँ से आई हूँ. मेरा नाम उन्होंने आपको बता ही दिया दर्शकों को, डॉक्टर किरण मित्तल. मैं वहाँ आर्ट्स कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ. वहाँ पर हालांकि आर्ट्स के साथ साथ बहुत सारे कॉलेज चलते हैं, वहाँ सभी स्ट्रीम है. लाइक जैसे अभी हम यहाँ कैमरे से पहले भी जो बातचीत कर रहे थे, वहाँ पर होम्योपैथी कॉलेज है, वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ BCA एंड एनिमेशन का अलग से कॉलेज है, वहाँ पर डिप्लोमा कॉलेज है, वहाँ नर्सिंग कॉलेज है, फिजियोथेरेपी कॉलेज है, साथ में साइंस कॉलेज है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है. और फिर हमारा प्यारा सा नया खुला, जस्ट अभी बेबी है, 2 ही साल हुए, हमारा इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, विद्यादीप इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज. इसमें हम सोशल वर्क है, साथ में हमारे यहाँ हम MA और BA दोनों ही डिग्रीज रन हो रही हैं. और इसमें साइकोलॉजी भी है, इंग्लिश भी है एंड जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन. वी रन द 3 ब्रांचेज देयर. और जो आज मेरे साथ मैं स्टूडियो में आई हूँ, मेरे साथ मेरे विद्यार्थी भी आए हैं, और आप कुछ जानना चाहें तो मैं ज़रूर बताऊंगी. नहीं, एक पढ़ाई का बहुत बढ़िया इकोसिस्टम है, जैसे आपने मुझे बताया. जी. तो जैसे मास कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो ये अभी शुरू हो गया या शुरू होने वाला है? नहीं, शुरू हो चुका है. हमारे साथ जो आज स्टूडेंट्स आए हैं उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के हैं. और सबसे अच्छी बात ये है कि इस क्षेत्र में आपको भी देखकर बड़ा अच्छा लगेगा कि लड़कियां बहुत तेजी से आगे आ रही हैं. ये कितनी खुशी की बात है जब मैं अपनी क्लासरूम में देखती हूँ कि बॉयज़ हैं लेकिन कम है और लड़कियाँ बहुत संख्या में. तो मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव होता है कि हमारी जो देश में जो एक लहर चल रही है महिला शिक्षा की, बच्चियों को आगे बढ़ाने की, उसमें बच्चियां एक ऐसी फील्ड में जो अभी तक पुरुषों का फील्ड माना जाता था, भाई फोटोग्राफी, एडिटिंग है, ये पुरुषों का फील्ड है. और ख़ास तौर से क्योंकि अनीता किम एक ऐसा है जहाँ पर बहुत सारा इंटीरियर एरिया है, ओलपाड़ किम, वहाँ से जब बच्चे ये कोर्स करने में रुचि दिखाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो जनरली अगर कोर्स की हम बात करें मास मीडिया कम्युनिकेशन में, तो कितने साल का ये कोर्स है? मास कम्युनिकेशन का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हमारे पास एज पर गवर्नमेंट रूल इस साल से बैचलर डिग्री जो है वो 4 साल की हो चुकी है. लेकिन अगर स्टूडेंट 3 साल का करके निकलता है तो हम उसको BA डिग्री देते हैं, और 4 साल का करते हैं तो BA ऑनर्स. जैसे कि और दूसरे कोर्स होते हैं BA के, साइकोलॉजी, इंग्लिश, या आगे हम रन करेंगे इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ठीक उसी तरह से. तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये समझाइए आप कि जैसे ये कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ाते हो. मतलब प्रैक्टिकल अनुभव तो अपनी जगह, जैसे हम लोग प्रैक्टिकली अनुभवी हैं, तो थियोरेटिकल क्या क्या आप पढ़ाते हो, किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देते हो? एक ये तो बहुत ही आपने एक थोड़ी सी समस्या वाली चीज़ बोली, क्योंकि प्रैक्टिकल में मास्टर लोग बैठे और हम थ्योरी वाले हैं. लेकिन तो एक छोटा सा पहले शुरुआत करती हूँ. क्या खाक कहे कहने वाला, क्या खाक कहे कहने वाला, बरखस्ता ये ज़माना है, कांटों पर भी चलना है. यानी आप जैसे लोग साथ में, और अपना दामन भी बचाना है, अपनी बात भी कहनी है. तो हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है. हम फर्स्ट ईयर में प्रिंट मीडिया पे ज़्यादा जोर देते हैं. हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पेपर 60-40 का रेशो रखते हैं. 60% प्रैक्टिकल होता है हमारे यहाँ पर, जिसमें बच्चे राइटिंग, न्यूज़पेपर का जितना राइटिंग पोर्शन है, रिपोर्ट है, फीचर है, एडिटोरियल राइटिंग है, हम सभी चीज़ें उनको पढ़ाते हैं. फिर वो एडिटिंग भी सीखते हैं, इवन सॉफ्टवेयर पर उनको सिखाई जाती है. सेम विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो एंड टेलीविज़न, दोनों का थ्योरी पढ़ाई जाती है, दोनों का एडिटिंग वगैरह, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर. सेम शूटिंग टेलीविज़न में, फिर शॉर्ट सिनेमा प्रोडक्शंस भी हमारे यहाँ. तो हम शॉर्ट सिनेमा जो पढ़ाते हैं उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अभी तक एक सिनेमा को माना जाता है कि आपने शूट कर लिया, हो गया. जब से मोबाइल लोगों के हाथ में आए, 2 शूट करा. दुनिया में जब पहली फिल्म बनी थी 1894 के आसपास की जब बात है, जब पहली फिल्म बनी थी दुनिया में, तो वो फिल्म भी वो पहला शॉर्ट सिनेमा थी. उसमें एक सीन था कि एक गेट खुलता है और फैक्ट्री के वर्कर्स निकलते हैं और गेट बंद हो जाता है. दैट इज द फर्स्ट मूवी. तो अभी वही हो रहा है. अभी लोग जो है उसको अपना मोबाइल लेते हो, कुछ भी शूट करते हैं. बट दिस इज नॉट द सिनेमा, दिस इज ओनली फोटोग्राफी. सिनेमा इज द मैसेज.
सम मैसेज इज देयर। हम चाहते हैं कि वहाँ कुछ मैसेज हो, कुछ बात हो, वो सिनेमा है, तो वो उस वही चीज़ हम पढ़ाते हैं। इसके लिए हम बैकग्राउंड में बहुत सारे उनको सिनेमा के पेपर पढ़ाते हैं, जैसे वेस्टर्न सिनेमा, इंडियन सिनेमा, लॉट्स ऑफ मूवमेंट, इवन न्यू वेव सिनेमा, रीजनल सिनेमा, और जितने फ्रेंच मूवमेंट, जर्मन मूवमेंट है, वो सब हम पढ़ाते हैं, जिससे एटलीस्ट स्टूडेंट ये समझना सीखे कि हमें शूट क्या करना है, क्या समाज को अपने बात करनी है। इसके साथ हमारे पर न्यू मीडिया भी पढ़ाया जाता है, पब्लिक रिलेशंस के पेपर हैं, एडवर्टाइजमेंट के पेपर हैं, यानी मास मीडिया के जितने मीडिया हैं, हम उन सभी मीडिया को हमारे यहाँ पर पढ़ाते हैं। सर, मेरे साथ हमारे दूसरे टीचर भी हैं जो आपको सोशोलॉजी के बारे में भी बता सकते हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं उनको यहाँ पर जगह दूँ, जिससे कि वो सोशोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि हमारे जो सोशोलॉजी कोर्सेज हैं उनमें वो क्या पढ़ाते हैं और क्या सकते हैं। हमारी बातचीत को हम थोड़ा सा यहीं पर હા હા શ્યોર શ્યોર બ્રેક કે બાદ जी દર્શક મિત્રો, અમારી સાથે વિદ્યાદીપ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર છે જે સાયકોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના ફેકલ્ટી મેમ્બર છે, એ અમારી સાથે જોડાયા છે. તો થોડી એ ડિપાર્ટમેન્ટ વિશે પણ થોડી વાત કરશું, સમજશું કે સાયકોલોજી શું છે અને સાયકોલોજી વિશે શું ભણતર એ આપી રહ્યા છે અને કેવી રીતે કેળવી રહ્યા છે બાળકોને. તો સ્વાગત છે સર અમારા ચેનલ પર. તો થોડી સોશિયોલોજી સાયકોલોજી વિશે થોડી સમજ પાડશો અને સાયકોલોજીમાં એક્ઝેક્ટલી સાયકોલોજી શું છે, એક જનરલ બ્રોડ ટર્મ તો ખરું, પણ સાયકોલોજીની થોડું ડેપ્થમાં વાત કરીએ અને શું જરૂરિયાત આજના જમાનામાં સાયકોલોજીની શું જરૂરિયાત હોય છે. સૌપ્રથમ તો નમસ્તે. આજ વર્તમાન સમયમાં મને આ સ્ટેજ મળ્યું અને મનોવિજ્ઞાન વિષય આજના સમય માટે શું જરૂરી છે એ માટે દર્શક મિત્રોને જાણકારી આપવા માટે આ સ્ટેજ મળ્યું છે. વર્તમાન સમયમાં મનોવિજ્ઞાન જે વિષય છે એ વર્તમાન સમયમાં ખૂબ જ જરૂરી છે. જેમ કે અત્યારનો જે સમય છે એ અત્યારનો જે મતલબ કે તણાવ જે ચાલી રહ્યો છે એ તણાવને એડ્રેસ કરવા માટે એને સમજવા માટે મનોવિજ્ઞાનની જરૂરિયાત પડે છે. તો સાયકોલોજી એટલે મનોવિજ્ઞાન, અંગ્રેજીમાં સાયકોલોજી કહેવાય અને ગુજરાતીમાં મનોવિજ્ઞાન કહેવાય. તો એ એક્ઝેક્ટલી શું તમે ભણાવો છો બાળકોને, શું કેવી રીતે કેળવો છો? એમાં મનોવિજ્ઞાનમાં ઘણા બધા જે વિષયો મતલબ કે પેપર હોય છે. એમાં 3 વર્ષનો, એમ તો પહેલાં તો ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી હિસાબે 3 વર્ષનો કોર્સ હતો, પણ ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી પ્રમાણે 4 વર્ષનો કોર્સ થાય છે. એમાં અમે અલગ અલગ પેપર સ્ટુડન્ટને સ્ટડી કરાવીએ છીએ, જેમાં ઇન્ટ્રોડક્શન સાયકોલોજી હોય છે, સોશિયલ સાયકોલોજી હોય છે, એબનોર્મલ સાયકોલોજી હોય છે, રિસર્ચ સાયકોલોજી હોય છે. એમાં સ્ટુડન્ટને દરેક પ્રકારની સાયકોલોજીકલ સ્ટડી પ્રાપ્ત થાય માટે અમે સ્ટડી કરાવીએ છીએ. ત્યાર પછી અલગથી એક પ્રેક્ટિકલ પણ હોય છે પેપર, એમાં અલગ અલગ સ્ટુડન્ટને પ્રેક્ટિકલ કરાવીએ છીએ. તો પ્રેક્ટિકલમાં શું કરાવો તમે? પ્રેક્ટિકલમાં દાખલા તરીકે કોઈ વર્તમાન સમયમાં ચીખલી તાલુકામાં આઈ થિંક એક ગામ છે સિંધઈ, એમાં કુદરતી આફત આવ્યું છે. એમાં સ્ટુડન્ટને આપણે એક મતલબ કે ફિલ્ડ વિઝિટ તરીકે મોકલીએ છીએ કે જે આફત આવી છે, સાયક્લોન આફત આવી છે, એમાં જે તે નુકસાન થયું છે જે તે ગામમાં, તો એ ગામમાં જે વ્યક્તિઓ રહે છે, જે લોકો રહે છે, એમાં મતલબ કે લોકોની માનસિક સ્થિતિ કેવી છે એ જાણકારી મેળવવા માટે અમે મોકલીએ છીએ. તો એ તમે મેળવીને પછી એના માટે શું કોઈ સોલ્યુશન આપો છો કે નિદાન કરો છો, કેવી રીતે કરો છો? મતલબ કે એ લોકો સ્ટુડન્ટ લઈ આવે છે રિપોર્ટ, અને ત્યાર પછી અમે એસેસમેન્ટ કરીએ છીએ કે એમની માનસિક સ્થિતિ કેવી છે અને એ સમયમાં એ લોકો કઈ રીતે પોતાનું જીવન પસાર કરે છે. તો એવો કોઈ પર્ટિક્યુલર કિસ્સો ખરો કે જે રિસન્ટલી તમે કંઈ કર્યો હોય અને જેના લીધે અને પછી એને એસેસ કરીને તમે કોઈ રિઝલ્ટ એવું આપ્યું હોય જેના લીધે ફાયદો થયો હોય? ના સર, અત્યાર સુધી એવું કશું નથી થયું. અને આઈ થિંક આર્ટ્સ ફેકલ્ટી 2 વર્ષથી સ્ટાર્ટ થઈ છે અને સ્ટુડન્ટ ઓછા છે. ઓકે, તો અહીં અમે આ રાહુલભાઈ સાથેનો જે વાર્તાલાપ પૂર્ણ કરીએ છીએ ને, ફરી કિરણબેન સાથે થોડી વધુ માહિતી માટે ફરીથી એકવાર વાત કરીશું. દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર કિરણ મિત્તલ ફરીથી અમારી સાથે જોડાયા છે. તો આજના આ મુલાકાત વિશે આજે અમારી સંસ્થામાં એ બાળકો સાથે આવ્યા, વિદ્યાર્થીઓ સાથે અહીંયા આવી અને સરસ મજાનું એમણે એક ઓવરવ્યૂ લીધો. બધે ગયા, બધી એક ફેકલ્ટીમાં ગયા, શું કેવી રીતે બાળકો ભણે છે અને આ દિવ્યાંગ બાળકોને જોઈને કેવું લાગ્યું. તો એક સંક્ષિપ્તમાં એમની પાસેથી થોડો જવાબ લઈશું અને સમજશું કે એમને કેવું લાગ્યું, એમના બાળકોને કેવું લાગ્યું.
मोहन जी, दर्शकों को तो बताऊंगी, लेकिन पहले आप भी मतलब साथ में। तो हमने जब यहाँ आने का तय करा, मतलब मैं अपने स्टूडेंट को ऐसी जगह, हम फील्ड ट्रिप हमारे कंटिन्यूस प्रोसेस है, वहाँ ले जाने के लिए जब मैं जगह चुन रही थी तो मुझे ये जगह ध्यान में आई, इसलिए विशेष तौर पे कि यहाँ पर हमारे साइकोलॉजी के और जर्नलिज्म के दोनों स्टूडेंट को एक साथ बहुत सारी चीज़ मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि जो ये दिव्यांग जो कॉलेज चल रहा है, जो दिव्यांग संस्था चल रही है, यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप से भी संघर्ष करते हैं, प्रकृति से संघर्ष करते हैं और साथ में सिस्टम से संघर्ष करते हैं। क्योंकि आज भी हमारा समाज जो है दिव्यांग को इजीली अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। मतलब दिव्यांग बैठे तो ओके, वो थोड़ी देर के लिए सब सहानुभूति दिखा देंगे, थोड़ा देर को लेकिन जो उनको साथ एक्सेप्टेंस होती है वो आज भी हमारी सोसाइटी में नहीं आई। तो ये जो बढ़ते बच्चे हैं जो आर्ट्स की ह्यूमैनिटी, हमारी ब्रांच का नाम ह्यूमैनिटी है, यानी आपको अंदर एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। तो जब ये यहाँ आएंगे, उन बच्चों से मिलेंगे, मैं ये भी जानती हूँ कि एक मुलाकात में बहुत कुछ नहीं होता, पर ये भी कि काफ़ी कुछ होता है। वो जो काफ़ी कुछ है उस राह को देखने के लिए मैं इनको यहाँ लाई। जब ये उन बच्चों से मिल रहे थे, अभी भी मिलने गए थे और अभी भी उनसे बातचीत करने जाएंगे, तो जब ये उनसे मिल रहे हैं तो इनको ये समझना होगा कि आपको जो ईश्वर ने सब चीज़ के साथ दिया है तो इस पर गर्व तो करना है, ठीक है, भगवान का आपको दिया है, लेकिन इसके साथ आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सामाजिक जिम्मेदारी की। जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं किसी भी कारणों से, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। जब हमारे यहाँ के नागरिकों में अपनी स्टडी लाइफ से एक यंग एज में ये आ जाए कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, आपको अपने लिए जीना है, डेफिनेटली आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक मकसद होना चाहिए कि कहीं ना कहीं समाज के लिए हम कुछ कर सकें। तो आज जब ये यहाँ से लेकर के जाएंगे, मिलकर जाएंगे इन बच्चों से, तो ये उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे और जीवन में कहीं भी कभी भी ये उनके लिए कुछ कर पाएंगे, या ये अपने लिए ऐसा व्यवसाय चुनेंगे जिसमें उनके लिए कुछ कर पाए। तो ये सचमुच मेरे लिए भी एक गर्व की बात होगी कि मैंने अपने कुछ बच्चों में से अगर एक बच्चे ने भी ऐसा किया तो ये हमारा ट्रिप भी तभी सक्सेस होगा। और ये हमारा एक आइडिया है कि बच्चे साथ में मिलकर भी कुछ करें, उनके लिए भी लिखें, उनके बारे में सुने, समझें, इस तरह की चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए और ये बहुत फ्रूटफुल ट्रिप रहा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो खूब खूब આભાર. નાનકડો ઇન્ટરવ્યૂ આપણે અહીં પૂર્ણ કરીશું અને આવા જ વ્યક્તિ વિશેષ સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી નમસ્કાર. નમસ્કાર.